तहकीकात तो ऐसे कर रहा है जैसे इनकम टैक्स का छापा मारने आया हो। पृथ्वी, कोई प्रॉब्लम है? वो मीरा का मंगलसूत्र कहीं खो गया, उसी को ढूंढ रहे। अरे वो मंगलसूत्र मिला क्या? वो मीरा ने बताया मुझे। कमाल है, वैसे तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है, लेकिन मंगलसूत्र खो दिया, वो भी अपने गले से। खैर कोई बात नहीं, मिल जाएगा। गलती तो इंसान से ही होती है ना आकाश। ओ भाभी, गलती तो हमसे हो गई भाभी कि हमने गैरों को घर में जगह दी। जब से आए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती। हमारे घर में तो जैसे ग्रहण ही लग गया है। अभी शादी को 2 दिन तो हुए नहीं कि कलेश शुरू हो गया। ऐसे तो निभा चुके जिंदगी भर। अरे मीरा, आओ आओ। अब पृथ्वी, गुस्सा मत करना। मीरा ने जानबूझकर थोड़ी खोया है, हाँ? डोंट वरी मी, पृथ्वी अब गुस्सा नहीं करेगा। बेटा, तुम परायों के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हैं मॉम? मेरा भाई है, कोई पराया नहीं है। पृथ्वी, मिला क्या? ठीक है, याद करो कहाँ रखा था। सच्ची कुछ ध्यान नहीं आ रहा। कभी सिंदूर तो कभी मंगलसूत्र। गवारपन की भी हद होती है। खो गया तो खो गया। पहाड़ तो सर पे ऐसे उठा रखा है जैसे किसी की जान ही चली गई। जय बुआ जी। बस अब इस घर में बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं रहा। अरे क्या हुआ? आओ माँ, तुम भी देख लो अपने पोते के करतूत। मंगलसूत्र ही तो खोया है, गले में खा नहीं रहेगा तो क्या ये तुम्हारी बीवी नहीं रही? गवार ही रहेगा। हाँ, हम गवार हैं और गवार ही रहेंगे। आज ये गवार आपको एक बात सिखाता है। हमारे गांव में मंगलसूत्र को सिर्फ गले में पहनने वाला हार नहीं, एक विवाहित औरत का मान, उसका सम्मान समझा जाता है। सिंदूर को सिर्फ माथे में लगाने वाली लाली नहीं, एक पति पत्नी के रिश्ते की पहचान समझा जाता है। और एक पति का कर्तव्य होता है उसकी पत्नी के मान, उसके सम्मान की रक्षा करना। इसलिए कहना है, अगली बार हमरे मीरा पर उंगली उठाए या हमारे रिश्ते पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, छोड़ेंगे नहीं, समझे? क्या हुआ पृथ्वी बेटा? बिट्टू, अच्छा हुआ आप आ गई। आपका ये जो सन इन लॉ है ना, हमें कटघरे में खड़ा करके हम पे इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहे, सच कह रहे। जिंदगी भर अनाथ है, अकेले रहे, एक ही रिश्ता कमाया है और उसका सम्मान नहीं कर सकते तो लानत है हम पर। पृथ्वी, तुम्हें गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी तो इन्हें हुई है, हमरे पर है।
टेढ़ी बात नहीं कर सकते, इसलिए सीधी तरह सुन लीजिए। अगर हम अपनों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं तो उनके लिए आपकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। फिर उसके लिए हमें कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। वाह पृथ्वी वाह, तुम बारूद के उस ढेर की तरह हो, उसे बस चिंगारी देने की जरूरत होती है, बाकी तो सब अपने आप स्वाहा हो जाता है। पृथ्वी, तुम अपनी जबान पर लगाम लगाना सीखो। अरे माँ, गलती तुम्हारे 100 पॉइंट पोते की है और तुम मुझ पे भड़क रही हो। देखो ना बिट्टू, बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। मुझे तो लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। नहीं मीयू, शादी ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है बेटा। शादी तभी कामयाब होती है जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ समझौता करने लगते हैं। चल अब तू दुखी मत हो, हंस। बाबा माना कि पृथ्वी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब ऐसा होता है ना तो तुझे दुखी होने के बजाय उसे समझना होगा, उसे समझाना होगा मीयू। और मीयू याद रख, भगवान ने हर औरत को काबिलियत दी। कभी उसे पति की दोस्त बनकर उसके दुखों को बांटना पड़ता है, तो कभी एक अच्छी पत्नी बनकर पूरे घर को संभालना होता है। तभी तो एक सच्ची और एक अच्छी गृहस्थी बनती है। पर बिट्टू, क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? अरे क्यों नहीं कर पाएगी? जब तेरी बिट्टू ने किया है तो तू क्यों नहीं करेगी? अच्छा चल, मुझे प्रॉमिस कर, जब भी कोई मुश्किल आएगी तू अपने पति के साथ और अपने रिश्ते के साथ खड़ी रहेगी। प्रॉमिस? कहाँ चला गया? मीयू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पृथ्वी पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ खाया भी नहीं है उसने, और उसका फोन भी अनअवेलेबल आ रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ओहो, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें लड़कों के बारे में एक सीक्रेट बताता हूँ। ये जो लड़के होते हैं ना, ये जब नाराज हो जाते हैं, स्पेशली पृथ्वी टाइप का बंदा जिसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फटता है, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। होपफुली जब वो वापस आएगा तो उसका मूड ठीक हो चुका हो। पता नहीं आकाश, देखो ना, अब तक मंगलसूत्र भी नहीं मिला।
उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, और ऐसा सॉल्यूशन है जिससे पृथ्वी के चेहरे पर स्माइल आनी पक्की है। बोलो। सिंपल। जो मंगलसूत्र खोया है हूबहू वैसा ही मंगलसूत्र ले आओ, और जब पृथ्वी आए तो उससे कह देना कि ओरिजिनल मंगलसूत्र मिल गया। वो भी खुश और तुम भी खुश। नहीं आकाश, तुम तो जानते हो पृथ्वी को झूठ और झूठ बोलने वाले से कितनी नफरत है। तभी तो कह रहा हूं। अब मेरा मतलब है कि मीनू, जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो और किसी को खुशी मिल जाए, उस झूठ को बोलने में हर्जी क्या है? आई डोंट नो आकाश। Trust me, मैं जो कह रहा हूं वो करो। इससे अच्छा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। तुमने देखा ना? दादी ने अभी बुआ जी को शांत किया। अगर भाई ने आकर फिर से कोई बड़ा सीन क्रिएट कर दिया तो शायद तुम ठीक कह रहे हो। पहले मैं जाकर बिट्टू को उठाती हूँ, फिर मंगलसूत्र लेने चली जाऊंगी। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर दूंगा। तुम जाके मंगलसूत्र ले आओ, ओके? थैंक्स आकाश। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। अपने पति की खुशी के लिए कितनी आसानी से झूठ बोलने के लिए तैयार है। बस इसी तरह मेरे दिखाए रास्ते पर चलती रहो, बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। और तुम्हारी मंजिल मैं हूं। मैं। मेरे धर्म पत्नी का गला कभी सुना नहीं रहना चाहिए। मीना मैम आपसे कोई मिलने के लिए आया है। ओह माय गॉड। हाय सिमरन। हाय, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीरा, राजवीर। हाय राजवीर। हाय। पृथ्वी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मेरी फ्रेंड सिमरन है। हाय। और ये राजवीर। अच्छा अब बताओ, फोन पे इतनी टेंस क्यों साउंड कर रही थी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम दोनों इसे समझाओ। तो नहीं जी, आप दोनों इन्हें समझाइए। पर बताओ तो सही, समझाना क्या है? बात ये है ना पृथ्वी भाई, हम दोनों का ना प्यार हो गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ? इसमें दिक्कत यूं है ना कि ये ठहरी सिंगापुर और मैं ठहरा हरियाणा का, और ये चाहती है हमारे गांव में आके हमारे साथ रहने के लिए। पर इन्हें तो ऊंची ऊंची इमारतों की आदत है। हमारे गांव में ऊंची इमारतों के नाम पे के भैंस के तबेले। इन्हें ऑफिस में काम करने की आदत है। हमारे गांव में बॉस के नाम पे कौन? हमारे ताऊ जी, वो जी ना। अब आप ही बताओ जी, कैसे होगा ये मेरी? देखो, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन कुछ नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, प्यार है?
प्यार का इकरार भी है? हाँ। तो प्यार किया तो डरना क्या? माना फैमिली है ट्रेडिशनल और डिफिकल्ट है सिचुएशन, बट प्यार है तो नो टेंशन। मीरा, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस।